तो राजस्थान से आ रहे रिएक्शन आपने देखे, लेकिन ओवरऑल जो रुझान दिखाई दे रहे एग्जिट पोल में, उसको लेकर देश के तमाम बड़े नेता क्या कह रहे हैं, तमाम चर्चित नेता क्या कह रहे हैं इस एग्जिट पोल पर, वो रिएक्शन भी आपको दिखाएंगे। विपक्ष टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहा, जनता के मिजाज को समझने की कोशिश नहीं किया। देश में पहला बार कोई संत प्रवृत्ति के प्रधानमंत्री बने हैं, जिनके झोली में, जिनके कपड़े में जेब नहीं है, एक बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं, देश के लिए जीते हैं, देश के लिए ही सब काम करते हैं। आज नरेंद्र मोदी के प्रति जो आस्था और विश्वास देश की जनता ने व्यक्त की है, उनके गारंटी के प्रति ये दर्शाता है कि विपक्ष की साख अब देश में नहीं बचा है। जिस पार्टी को लोग उत्तर भारत की पार्टी कहते थे, आज दक्षिण भारत में अपना प्रदर्शन, पुरजोर प्रदर्शन नरेंद्र मोदी का हुआ है। का 4 जून को जाना अभी तय हो गया है। उन्होंने ही ये सब साजिश रचाई है, ये एग्जिट पोल मैनेज किया है, और ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल है हमारा हौसला कमज़ोर करने के लिए। पर इंडिया जनबंधन को मैं कहता हूँ विश्वास के साथ कह सकता हूँ, और कल सारी पार्टियों की बैठक भी हुई और वहाँ आंकड़े पर विश्लेषण हुआ। 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को आना बिल्कुल असंभव है। मैं तो स्पेशलिस्ट नहीं हूँ और ग्राउंड में काम करता हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ छोटा कार्यकर्ता हूँ। इस बार 400 की ओर जा रहा है, 400 की ओर जा रहा है। वो 2-5 सीट इधर उधर हो सकता है, लेकिन 400 के आसपास ही हमारी सीट रहेगा। और बंगाल में पिछले टाइम जो सीट आया था 2018 में, उसमें उससे ज़्यादा सीट मिलेगा और टीएमसी से हमारा आंकड़ा आगे रहेगा। ये शायद पहली बार है कि सारे एग्जिट पोल एक ही अंक के आसपास चले आ रहे हैं, जो घुमा के 400 के पार हो रहा है या उसके करीब रह रहा है। तो ये तो संकेत है ना। और देखिए, नरेंद्र मोदी जी की मेहनत की, मेहनत की, और हमारे अमित शाह जी की स्ट्रैटेजी की तारीफ करने की जरूरत है। दक्षिण भारत में भारत कैसे फैल रहा है, उड़ीसा में कैसे फैल रही है भाजपा, बंगाल में ये नए क्षेत्र हैं, कर्नाटका में होल्ड ऑन किया, तेलंगाना में। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच, उनका नेतृत्व, उनके प्रति लोगों की आस्था और अपने गृह मंत्री अमित शाह जी की स्ट्रैटेजी ये सामने दिखाई पड़ रहा है। एग्जिट पोल ने ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है, और उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटें राजग गठबंधन भारतीय जनता पार्टी जीतेगा, और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजना जन जन में पहुंची है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। गिरिराज सिंह, जयराम रमेश, ब्रजेश पाठक की तमाम प्रतिक्रियाएं हमने आपको दिखाई, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि हमारे दिल्ली से सहयोगी निज़ाम कनेक्ट हो रहे हैं। बातचीत करेंगे निज़ाम से कि दिल्ली में आखिर क्या हलचल है। निज़ाम, दिल्ली में बहुत ज़्यादा हैपनिंग दिखाई दे रही होगी कल से, क्योंकि कल एग्जिट पोल आए हैं, और एग्जिट पोल की जो एजेंसीज हैं उसमें से 10 ऐसी एजेंसी जो कह रही हैं कि 350 के पार जा रहा है एनडीए गठबंधन। क्या हलचल दिल्ली में, निज़ाम? से पहले ही अगर कहे तो सबसे ज्यादा अगर कहें इस चीज का हलचल, क्योंकि साफ तौर से देखें तो विपक्ष के तौर पे कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उनके अंदर होना लाजमी है, और उसका असर भी दिखा कि उन्होंने एग्जिट पोल के आने के 2 से 3 घंटे पहले बैठक बुलाई। बैठक में भी उन्होंने एक तरह से देखी कि खड़गे ने एक तरह से इस पर एक बयान देकर ये दावा करने की कोशिश की कि वो 295 से ज्यादा सीटें आ रहे हैं। तो ये एक दिखाता है कि वो अपने कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में कहीं जो उत्साह है वो कमजोर नहीं हो जाए, मतगणना के दिन उत्साह कमजोर नहीं हो जाए, इसके लिए उन्होंने उस बैठक में एकजुटता दिखाई। एकजुटता दिखाने के बाद अगर बात करें तो दावा किया कि वो 295 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी जो हैं वो उत्साह में हैं।
और साथ ही जैसे ही एग्जिट पोल जारी हुआ उससे पहले देखिए कि कांग्रेस और गठबंधन दलों ने तय किया था कि वो मीडिया में किसी भी तरह की जो डिबेट होती है उसमें अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेजेगी। लेकिन उसके बाद कल बैठक होने के तुरंत बाद ही ये तय कर लिया कि वो इसमें शामिल भी होंगे, क्योंकि उनको होने वाले नुकसान का अंदेशा भी हो गया था कि इसके नहीं जाने के नुकसान होंगे, तो उन्होंने इसमें चेंज भी किया। तो ऊहापोह की स्थिति जो है विपक्ष में है। बेशक इस बार कांग्रेस पहले से ज्यादा कुछ बेहतर कर पाएगी, ये सभी को उम्मीद है। कांग्रेस और उनके नेताओं को राजस्थान में जिस तरह से बात करें उसके अनुसार भी जैसे बीजेपी को थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन कांग्रेस को इससे ये कहें कि जो दो बड़े नेता हैं, अगर पायलट और गहलोत, उनके कार्यकाल में कभी भी कोई जो कहें कि सांसद का एक भी सीट नहीं आ पाई, और ऐसे में डोटासरा के नेतृत्व में अगर 1-2 सीट या जैसा कि 3 से 5 सीटें बताई जा रही है ज्यादातर में, अगर वो आती है तो बेशक डोटासरा की मजबूती होगी। इसी तरीके से राष्ट्रीय स्तर पे भी चीजें जो हैं पिछले कल से ही अगर देखें तो दिल्ली में बहुत ज्यादा हलचलें होगी। आज भी जो है कांग्रेस अपने सभी प्रवक्ताओं को, राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को, साथ ही मीडिया कोऑर्डिनेटर को आज उनको कह सकते हैं कि दिशा निर्देश देगी। इसके लिए स्पेशल बैठक बुलाई है। शाम को 4:30 बजे जो है खड़गे के आवास पे बैठक होगी, ताकि वो आने वाले चुनाव के दिन और जो एग्जिट पोल आए हैं उनका वो सही तरीके से अपने जवाब रख सके और डिबेट में अच्छे तरीके से तैयारी करके जा सके, ताकि जो कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं उनमें कहीं उत्साह की कमी नहीं आए। और मतगणना के दिन जो है, जो बहुत जरूरी है, मतगणना के दिन जैसे 17C का फोरम होता है, चाहे वो मतगणना के लास्ट समय तक डटे रहना, ये सभी चीजों की तैयारी। ये तो बात हो गई राष्ट्रीय स्तर की, लेकिन हम बात अगर दिल्ली की करें तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े और 7 की 7 सीट जीतने का केजरीवाल ने दावा किया। जेल से निकलने के बाद में उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया। 21 दिन का वक्त भी कोर्ट ने इनको दिया कि जाइए आप कर सकते हैं प्रचार। लेकिन 7 सीटों पर एग्जिट पोल में बीजेपी एक बार फिर से जीतती दिखाई दे रही है। इन 7 सीटों पर मुकाबला दिलचस्प लग रहा था, लेकिन एग्जिट पोल ने सभी को चौंका दिया। इसको लेकर क्या चर्चा दिल्ली में, क्योंकि आज केजरीवाल को सरेंडर भी करना है। बिल्कुल, देखिए कि आज वो सभी तरह से कानूनी दांवपेच खेलने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट में लगातार याचिकाएं दायर होने के बाद भी सारी खारिज हो चुकी हैं, और फाइनली जो है अरविंद केजरीवाल को आज जो है सरेंडर करना होगा, फिर से जेल में जाना होगा। लेकिन इस बीच देखिए कि बेहद अहम रहा दिल्ली की ये जो 7 सीटें थी, इस पर लगातार एक तरह से दांव लगा था दोनों तरफ से, क्योंकि बीजेपी को शुरुआत में जब ये चुनाव शुरू हुए थे तो सभी को ये अंदेशा था कि बीजेपी को बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि 3 से 4 सीटों का नुकसान हो सकता है। जैसे जैसे वक्त बदलता गया, बीजेपी ने अपनी रणनीति में बड़ा जबरदस्त बदलाव किया। अगर कहें तो जो आसपास की राज्य के जितने भी बीजेपी के जैसे जैसे चुनाव होते गए, खासतौर से बात करें राजस्थान के सेकेंड फेज में चुनाव समाप्त होते ही ज्यादातर नेताओं को जो है दिल्ली में लगाया गया। और इसी तरीके से यहाँ तक की बात करें सीएम की भी, उनके 3 से 4 दौरे लगातार यहाँ पर हुए। दूसरी जितने भी, चाहे बिहार के नेता हो, यूपी के नेता हो, उन लोगों को भी यहाँ ड्यूटी, जिन के क्षेत्र में चुनाव हो गए उनको यहाँ पे लगाया गया। तो एक बेहद सदी हुई रणनीति के तहत बीजेपी ने यहाँ किया। इसके बावजूद 2 से 3 सीटों पे उसे बहुत तगड़ी, जो कह सकते हैं बहुत ज्यादा फाइट मिली है। और जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उन पे अभी एक तरीके से निजाम देखा जाए तो बीजेपी जीतती जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन मार्जिन कम होगा, मार्जिन 19 जैसा दिखाई नहीं देगा। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहलू जिसकी हर तरफ हो रही है बात। निजाम, बहुत शुक्रिया आपका, आप कनेक्ट हुए, आपने 3 महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। तो 543 में से 542 पर हुई वोटिंग 7 चरण में, और वोटिंग के बाद में आ गया एग्जिट पोल। एग्जिट पोल ने इंडिया गठबंधन में खलबली पैदा कर दी। हालांकि 4 को नतीजे आएंगे। सबसे पहले सबसे तेज नतीजे हम आपको दिखाएंगे।